हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नर्सिंग स्टडी मटेरियल। जैसा कि हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था व्हाट इज़ कम्युनिकेशन एंड टाइप्स कम्युनिकेशन और कम्युनिकेशन के टाइप्स, तो नेक्स्ट है बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन और मेथड ऑफ ओवरकमिंग बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन। आज हम डिस्कस करेंगे कि कम्युनिकेशन में क्या क्या बैरियर होते हैं और उनको कैसे कम कर सकते हैं बैरियर्स को। तो सबसे पहले देखते हैं बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन। द बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस आर एज फॉलो। सबसे पहले जो बैरियर होता है वो फिजिकल डिसेबिलिटी, like deaf, dumb, mental retardation, handicap, blindness, etc. These are impaired communication। ये कम्युनिकेशन को इम्पेयर्ड करते हैं, लाइक जैसे किसी को सुनाई नहीं देता या फिर मेंटल रिटार्डेड पेशेंट है या फिर हैंडीकैप है, चल नहीं सकता, उसको दिक्कत हो सकती है कम्युनिकेशन करने में। फिर उसके बाद है साइकोलॉजिकल बैरियर। साइकोलॉजिकल बैरियर में फर्स्ट है इमोशनल डिस्टर्बेंस। अगर किसी का इमोशंस डिस्टर्ब है, वो अभी इमोशनल है या फिर सैड है, तो उसकी वजह से कम्युनिकेशन में बैरियर आ सकता है। और लेवल ऑफ इंटेलिजेंस, अगर पेशेंट का इंटेलिजेंस लेवल कम है तो उसको दिक्कत आ सकती है समझने में, समझने में उसको प्रॉब्लम आएगी अगर उसका लेवल कम है। इमेच्योरिटी, अगर आपका लेवल ज़्यादा है या आप बच्चों से बात कर रहे हैं तो बच्चों में इमेच्योरिटी होती है, तो उनको समझने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। लैक ऑफ इंटरेस्ट, अगर किसी को इंटरेस्ट नहीं है आपकी बात में और तो उसको भी ये भी एक साइकोलॉजिकल बैरियर है। पुअर रिटार्डेशन पावर, जिसकी पुअर रिटार्डेशन पावर होती है उसको भी कम्युनिकेशन करने में प्रॉब्लम होगी। और इन्वायरमेंटल बैरियर में सबसे पहले नॉइस, अगर नॉइस है तो फिर कम्युनिकेशन करने में प्रॉब्लम आ सकती है। इनविजिबिलिटी, अगर कम दिखाई दे रहा है, अगर आप कुछ भी एक्सप्लेन कर रहे हो या फिर ठीक से चार्ट वगैरह बनाए हैं तो वो दिखाई नहीं दे रहा है, तो उसकी वजह से भी प्रॉब्लम हो सकती है कम्युनिकेशन में। कंजेशन की वजह से भी कम्युनिकेशन प्रॉब्लम हो सकती है। इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम्स, जैसे कि आप कुछ भी एक्सप्लेन कर रहे हैं या बीच में लाइट चली गई, ऐसे कुछ भी प्रॉब्लम, तो उसकी वजह से भी प्रॉब्लम हो सकती है। उसके बाद लिंग्विस्टिक प्रॉब्लम। लिंग्विस्टिक मतलब लैंग्वेज में इलिटरेसी मतलब यदि कोई अनपढ़ है और आपका कम्युनिकेशन, आपकी लैंग्वेज हाई लेवल की है, उसकी लो लेवल की है, तो उसकी वजह से भी प्रॉब्लम हो सकती है। कस्टम की वजह से भी, अगर डिफरेंट कस्टम होते हैं। लेवल ऑफ नॉलेज, किसी का नॉलेज कम है, किसी का ज़्यादा है, तो इसकी वजह से भी कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम हो सकती है। सबके अलग अलग एटीट्यूड्स होते हैं, उसकी वजह से कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम हो सकती है। और बिलीफ्स अलग अलग होते हैं सबके। अब इसके बाद डिस्कस करेंगे मेथड ऑफ ओवरकमिंग बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन, कि कम्युनिकेशन को कैसे, बैरियर को कैसे कम कर सकती हैं। टू ओवरकम दी फिजिकल बैरियर, मेक अप्रोप्रिएट सिटिंग अरेंजमेंट, मतलब सिटिंग अरेंजमेंट अच्छे से करना है, जैसे कि किसी को डिस्कम्फर्ट ना लगे, कंफर्ट महसूस हो, ऐसा अरेंजमेंट करना है। इंश्योर ऑडियोबिलिटी एंड विजिबिलिटी, मतलब ऐसे प्रॉपर अरेंज करना है कि ठीक से सुनाई भी दे और दिखाई भी दे, इस तरह से अच्छे से कम्युनिकेशन हो पाएगा। थर्ड, प्रोवाइड इन्वायरमेंटल कंफर्ट, जैसे कि अच्छे से एयर आए, सांस लेने में प्रॉब्लम ना हो, ये इन्वायरमेंटल कंफर्ट। टू ओवरकम द लिंग्विस्टिक बैरियर, यूज़ सिंपल लैंग्वेज, मतलब सिंपल लैंग्वेज का यूज़ करना है जो कि सामने वाले को समझ में आए। यूज़ ऑडियो विजुअल एड्स, मतलब AV एड्स का भी यूज़ करना है, जिससे कि सामने वाले को समझने में ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। टेक फीडबैक एज फ्रिक्वेंटली एज पॉसिबल, मतलब तुरंत फीडबैक लेना है, जिससे कि हमें पता चल जाए कि सामने वाले को कितना समझ में आ रहा है और कितना नहीं आ रहा है। यूज़ ऑफ ग्राफिकल सिंबल्स, अगर ग्राफिकल सिंबल्स का यूज़ करेंगे तो समझने में ज़्यादा आसानी होगी। टू ओवरकम दी साइकोलॉजिकल बैरियर, प्रोवाइड असिस्टेंस एंड शो सिंपैथी, अगर किसी सामने वाले को सिंपैथी शो करेंगे तो उसका ना जो NPR है, नर्स पेशेंट रिलेशनशिप, बहुत ना स्ट्रॉन्ग होता है। पे अटेंशन, अगर कोई आपको कुछ भी बात बता रहा है तो उस पर अटेंशन देना है उसको। टू ओवरकम कल्चरल बैरियर, कैच अप दी सोशियो कल्चरल बैकग्राउंड, मतलब उसके सोशल कल्चरल बैकग्राउंड के बारे में जानना है, इससे कि कल्चरल बैरियर दूर कर सकें। एक्सप्लेन दी इंपॉर्टेंस ऑफ इन्फॉर्मेशन की क्या इंपॉर्टेंस है उसको बताना है। अप्लाई डिफरेंट मेथड एंड रिसोरेंस, मतलब अलग अलग डिफरेंट मेथड का यूज़ कर